17 तारीख को 17/8/2025 को हमारे क्लिनिक पे उस समय हमारे पति जो कि डॉक्टर उज्जवल कुमार साहू है उस समय उपस्थित नहीं थे। तो हम पेशेंट देख रहे थे, पेशेंट से एक हम डॉक्टर हैं। तो हमारे चेंबर में पेशेंट भी थे और हमारा जो लेडीज स्टाफ भी वो भी थे। बाहर से मतलब बाइक से 2 लड़का आया, आने के बाद उनको मतलब खोजा गया कौन है डॉक्टर, कौन है डॉक्टर। तो हमारे स्टाफ निकल के बोले उसको लगा कि कोई पेशेंट है, तो वो बोले कि बैठ जाइए सर, नहीं है मैम पेशेंट देख रही है सर आप बैठ जाइए। तो बोला कौन है डॉक्टर, कौन आप है डॉक्टर। तो वो बोली नहीं हम डॉक्टर नहीं है। तो हमारे दूसरे चैम्बर में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की। तो उन्होंने मतलब बोला कि नहीं इसमें नहीं बैठती है कि मतलब उसमें मैम पेशेंट देख रही है। तो उसके बाद वो मतलब धमका के जाने लगा कि हाँ बोल दो अपना डॉक्टर को कि हमारे यहाँ पे पुर्जा वापस जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, कि ऐसे होगा तो मतलब चौक पे रहना मुश्किल हो जाएगा। तो हम कैमरा में देख रहे थे, जो कि हमारे यहाँ पे सीसी कैमरा ऑलरेडी लगा हुआ आप देख रहे हैं। तो वहाँ पे हम देख रहे थे, हम उनको मतलब अपने स्टाफ को हम बोले कि आप बुलाइए कौन है जो अपना ऐसे धमकी उमकी दे के जा रहे हैं। हालांकि हम उनको उस समय पहचाने नहीं। तो उसके बाद हम उनको बुलाएं कि क्या बात है जो आप हमारे क्लिनिक में इतना हल्ला चिल्ला करें, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बोला कि जो मतलब हमारे यहाँ से हम DP गुप्ता के यहाँ से जो दवा दुकान है वहाँ से आए हैं, तो हमारे आपके क्लिनिक से हमारे काउंटर पे पुर्जा जाता है और कि वो पुर्जा वापस चला आता है। तो हम बोले हमारे यहाँ पहले हम बोले हमारे पास तो कोई पेशेंट ही नहीं आया। तो उनका कहना कि हम आपके यहाँ पेशेंट भेजते। तो हम बोले आप पेशेंट भेजिए नहीं भेजिए उससे हमको मतलब नहीं है, बट हमारे यहाँ पे उसका वहाँ का दवा से कोई पेशेंट नहीं आया। तो उसने बोला कि हमारे ये काउंटर से आपका पुर्जा वापस होता है। मान लीजिए कि जिस कंपोजिशन का है वो कंपोजिशन नहीं है, थोड़ा मोड़ा मिलता है, तो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते। तो हम फिर भी यही बोल रहे कि हमारे पास कोई पेशेंट नहीं आया। तो बोल रहा है तो फिर उनका कोई जो ये हमसे बात कर रहा है उनका नाम हुआ प्रियांशु, ठीक है। और उनका एक स्टाफ था आशीष नाम का। तो वो मतलब बोले आशीष भैया इधर आइए, तो वो भी अंदर आया। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत कुछ बोला कि हम पेशेंट पुर्जा घूम जाता है, पेशेंट को वापस हो जाता है, मेरा दवा वो हो जाता है। तो हम बोले कि हमारे यहाँ पेशेंट ही नहीं, तो हम कैसे आपको बोले कि पेशेंट आया है। मान लीजिए हमारे पास क्लिनिक पे ये रूल है कि आप कहीं से भी दवा लीजिए, बट दवा को रीचेक करवा लीजिए डॉक्टर साहब से। अगर दवा सही रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर दवा गलत रहेगा तो आपको वो वापस करना ही होगा। तो इसी बात पे बोला कि से मतलब बहुत बहस होने लगी। उस बहस में मतलब हम उनको बोले कि आप आए हैं हल्ला चिल्ला किए हैं, इससे आप आते हैं शांत से बैठते तभी तो बात है। तो शांत से बैठने के बात मैंने जो उनको बोला उसी पे वो बहुत भड़क गया। मतलब इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि हाँ मैं कौन हूँ, पता है कौन हूँ मैं, आपको पता है मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, वो बहुत चीज़ बोलने लगा। और बोलने के बावजूद कि आप 10 साल से आए हैं, मैं यहाँ कहाँ से हूँ आपको पता नहीं, आपको कांटी में रहना होगा तो आपको पुर्जा भेजना ही होगा, नहीं तो कांटी में रहना मुश्किल होगा। और तो फिर बहुत कुछ बोल रहा था। हम बोला कि आप वेरिफिकेशन करवाइए, आपका कौन सा पेशेंट है, आप पेशेंट को बुलाइए वेरिफिकेशन करवाइए। तो इतना में वो देखा उनका जो स्टाफ है वो कैमरा लगा हुआ है, तो उनको पिस कर दिया, पीछे खींच लिया और कुछ बोलते बाहर निकल गया और बोला कि बोल दीजिएगा आपके हस्बैंड को। तो उन्होंने ये बात भी बीच में कही कि इसे हम बहुत डिबेट हुआ, वो भी कुछ बोल रहे थे हम भी कुछ बोल रहे थे। उसमें मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी कि मैंने पहले ही बता दी कि मेरे हस्बैंड यहाँ उपस्थित नहीं थे। तो उन्होंने कहा क्या करना है, पुलिस को फ़ोन लगाना, पुलिस को फ़ोन लगाए हम लगा देते। तो हम बोले कि हमको पुलिस को फ़ोन नहीं लगाना, हम अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाना चाह रहे हैं। तो बोले कि हस्बैंड को भी हम सबक सिखा देंगे, आप जब चौक पे आग रहना मुश्किल हो जाएगा, उनको भी पता चलेगा किससे मतलब पंगा पड़ा। उस तरह से मतलब धमकी दिया। और मतलब उनका कहने के बाद हमको इतना चाहिए ही, रमदारी चाहिए ही कि आपको पुर्जा भेजना ही पड़ेगा। तो इतना बहुत कुछ बोल कर चले गए। तो उस समय पेशेंट था, तो मतलब हम थोड़ा सा डाउन हो गए कि जेंट्स से और ऊपर से इतना हल्ला करा, कहीं पेशेंट के सामने कॉलर पकड़ ले, कुछ पता था मेरे लेडीज़ मेरा इज्जत खराब हो जाएगा। तो पेशेंट भी डर गई, पेशेंट भी उठना चाह रहे, तो पेशेंट को बोले हम आपको नहीं बोल रहे। उतना में हम अपने हस्बैंड को फ़ोन किए कि ऐसे बात है, कौन है DP गुप्ता का आदमी जो हमारे क्लिनिक पे आके इतना हल्ला चिल्ला करके गया है, बोल रहा है कि ये कर देंगे, मार डालेंगे, अगर पुर्जा नहीं भेजेगा तो पुर्जा भेजना पड़ेगा, दवा नहीं चलाते हैं, आप लोग कमाते हैं तो हम लोग को भी मतलब मिलना चाहिए, रमदारी मिलना चाहिए। तो हम इनको फ़ोन किए तो बोला अच्छा ठीक है हम आते हैं तो समझते हैं। तो ये आए, आने के बाद आने से बाद कैमरा वमरा देखे तो बोले ठीक है हम समझ के आते हैं। इतने में वो समझने गए तो उससे पूछ ही रहे थे क्या भाई बात है कि आप हमारे पत्नी के साथ बदतमीजी मतलब किए हैं। उसी पे मैं वहाँ का CCTV देखी हूँ कि मेरे पति को कितना बेरहमी से मारा गया। और बेचारे का मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई डॉक्टर अगर किसी दवा दुकान में पुर्जा भेजता है
तो वो ज़रूरी है कि अगर दवा गलत भी रहे तो डॉक्टर को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर दवा गलत है तो क्या उस दुकानदार को नहीं काम है कि आप उसको दवा वापस करिए, चाहे जो सही दवा है। अगर आप सही दवा देंगे तो हम क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसी बात पे उन दोनों हाथापाई हो गया और बहुत बेरहमी से मेरे पति को 5 मिनट तक मारते रहा। तो मुझे कहीं से खबर मिला कि आपके पति को बहुत मारा है। तो जब तक मैं गई तब तक तो हमारे हस्बैंड भी थाना उना पहुँच गए थे। बहुत माथा में चोट लगा, यहाँ पे सीने में चोट लगा है और बहुत मतलब माथा में दर्द हो ही रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये कहना चाहती हूँ समाज से कि जो भी दवा दुकान चलाते, जो भी डॉक्टर हो, यहाँ बात एक डॉक्टर की, एक समाज में एक इज्जत की बात है। आपने कोई पुर्जा भेजा, अगर पुर्जा में दवा उससे मैच नहीं हो रहा है तो क्या वो दुकानदार दादागिरी करेगा, रमदारी मांगेगा एक डॉक्टर से? आप बताइए, ये सही है? सीसीटीवी में पूरा चीज कैद है। हाँ, हमारे यहाँ पे सीसी कैमरा लगा हुआ है, जो कि हमारे साथ जो बदतमीजी किया है सब उसमें कैद है। और हमको क्या क्या बोला गया है, क्या क्या धमकाया गया है, सब उसमें कैद है। मैं और क्या बोलूँ, मुझे तो बहुत उम्मीद थी कि बहुत जल्दी मतलब वो गिरफ्तार हो, मगर ऐसा कुछ गिरफ्तारी अभी तक हुआ नहीं। वो हाँ, पुलिस आई थी। क्या कुछ बोले उनके द्वारा, क्या कुछ बोला गया? पुलिस यही बोली कि जो कंप्लेन आप किए हैं उस कंप्लेन पे तो ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है कि जिसको गिरफ्तार किया जाए। फिर भी पूछताछ करके भी पुलिस गई, मगर हम लोग यही मांग करते हैं कि अगर आज हमारे साथ हुआ है, मेरे हस्बैंड के साथ हुआ, हालांकि हम ज़्यादा बाहर नहीं रहते, मेरे हस्बैंड ही बाहर ज़्यादा रहते हैं, तो आज मेरे हस्बैंड को ऐसे पकड़ के मारे हैं और भी वो बिंदास जो वीडियो मारा है मेरे हस्बैंड को, वो अपने फेसबुक पे आईडी से अपलोड कर दिया है और मेरे पति का इज्जत मतलब उछाल रहा है कि मैंने एक डॉक्टर को मारा है, उसमें ये मेरा पावर है, इतना दम है मेरे। कहने का मतलब वो समाज को ये दिखा रहा है कि हम सबसे ज़्यादा ताकतवर है, डॉक्टर हो चाहे कोई हो, मेरे सामने कुछ नहीं है। सभी का धूमिल करने का भी कोशिश किया जा रहा है। हाँ, पूरा करने जा रहे हैं, फेसबुक पे पूरा वीडियो अपलोड कर दिया। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि समाज से भी ये पूछना चाहते हैं कि आज हमारे पति के साथ जो हुआ, फिर भी आप लोग हमारे सपोर्ट में नहीं है। उन्होंने जिसने ये काम किया उनको अभी तक उस गलती का एहसास भी नहीं है कि हाँ हमसे गलती हो गया, आक्रोश में ये गलती हुआ कि हम माफ़ी मांगे, इस तरह का कोई अभी तक कुछ नहीं किया गया। मामला ये है भैया कि डॉक्टर को चाहिए कमीशन मेरे से उसके हर एक प्रिस्क्रिप्शन पे। पहला बात, जब हम दवाई किसी कस्टमर को देते हैं, वो दवाई का परसेंटेज है जो हम स्टॉकिस्ट से खरीद के लाते हैं, वो परसेंटेज 24% से 27% का धंधा होता है दवाई का, इथिकल दवाई का, जो कि ब्रांडेड अल्केम, अरिस्टो, सिप्लाई, इन सब का है। ठीक है, तो जब हम 27% पे लाए खरीद के बेचने के लिए, कस्टमर को 15% डिस्काउंट चाहिए, 10% डिस्काउंट चाहिए इथिकल दवाई में। और अगर हम उसको जेनरिक देना भी चाहे तो वो लेगा नहीं। कस्टमर जाएगा डॉक्टर के पास कि सर ये दवाई सही है या नहीं है सही, ठीक है, तो डॉक्टर बोलेगा कि आप मेरे दुकान से क्यों नहीं लिए, मेरे फार्मेसी से क्यों नहीं लिए, ठीक है, 1 रुपया उसको डिस्काउंट मिलेगा नहीं। सारा दवाई जो डॉक्टर अपने क्लिनिक में रखा हुआ है वो सारा का सारा प्योर जेनरिक OTC प्रोडक्ट कहते हैं इसको, ठीक है, जिसमें 70 से लेके 90% तक का बचत उसको होता है। 70 रुपए का अगर एंटीबायोटिक उसको दुकानदार को खरीदने पड़ रहा है तो उसका 300 रुपया दाम है, किसी का 400 रुपया दाम है, किसी का 20 रुपए का दवाई का कीमत पड़ रहा है, किसी का मतलब अगर दुकानदार को 20 रुपया पड़ रहा है तो वो दवाई बिक रहा है 800 रुपया में, 700 रुपया में, ठीक है। मारपीट का आरोप इसलिए हुआ कि जब हम उसके क्लिनिक पर ये बात कहने गए, क्योंकि कुछ दिनों से जब उसका प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास आ रहा था और हम इथिकल दवाई दे रहे थे कस्टमर को, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर वापस कर दे रहा था कि नहीं ये नहीं चलेगा दवाई, तुम मेरे फार्मेसी से लो, जाओ रिटर्न करो। बहुत बार ऐसा होने के बाद फाइनली मेरा पेशेंस टूट गया। मैं उसके क्लिनिक पर गया, वो खुद अपने हस्बैंड डॉक्टर नहीं था वहाँ पे, तो उसकी वाइफ बैठी हुई थी। पहले मैं नॉर्मल वे में उनसे बात कर रहा था, तो उसकी वाइफ ने मुझे तमीज सिखाने के लिए कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद मैं हाइपर होके उसकी वाइफ को ना एक शब्द गाली का दिया। मेरा होश उस समय भी काम कर रहा था कि एक शब्द मैंने गाली का भी नहीं दिया उसको, उसकी वाइफ को, सिर्फ ऊंचे आवाज में बात करके वहां से चल दिया अपने स्टाफ के साथ। वापस मैं अपने मतलब शॉप पे आ गया, अपने फार्मेसी पे आ गया, बैठा हुआ था। थोड़ी देर में बारिश खत्म हुई, बारिश स्टार्ट हो गया, बारिश खत्म भी हो गया। फिर उसके बाद ऐसा हुआ भाई कि वो एकदम तेज, एकदम मतलब जैसे यहाँ के राजा वगैरह हो ऐसे मेरे पास आ रहा है,
आके मेरे से कहता है कि तुम क्या करके आए हो, तुम मेरे वाइफ को क्यों ऐसे बोल के आए हो, ऐसा ऐसा बोलने लग गया, हम तुम्हारा औकात दिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नॉर्मल, पहले मैं आराम से ही बात कर रहा था, मेरा लड़ाई का बिल्कुल मन नहीं था, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पर 30 साल से अपने रह रहा हूँ, मेरा फैमिली यहाँ पे 50 साल से मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में 3 दुकान चला रहे हैं, 3 दुकान चला रहे भैया मेरे फैमिली के नाम से। डीपी गुप्ता ड्रग ट्रेडर्स, डीपी गुप्ता फार्मास्यूटिकल्स, डीपी गुप्ता एंड सन्स, इमली चट्टी, मोती झील और कांटी। और आज तक ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। इतना अच्छा रिलेशन हम लोग का डॉक्टर के साथ रहता है, सारा डॉक्टर लोग खुद और स्टॉकिस्ट लोग खुद हम लोग के पास एमआर मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं कि सर ये दवाई अभी मार्केट में चलने वाला है। आप पर लगाया गया, मारपीट किया गया, मारपीट का आरोप, इसलिए मारपीट का आरोप लगा है, ठीक है, मान रहा हूं, मैंने मारा भी है, मैं ये तक स्वीकार करता हूं कि हाँ मैंने मारा है। ये इसलिए मारा है क्योंकि उसने अपना हद पार कर दिया था मेरे सामने, मेरे दुकान पर अगर आके कोई गाली गलौज भी कर रहा था, क्या उसे गाली गलौज भी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था बॉस, धमकी दिया है, इसलिए मार खाया है। हमको धमकी नहीं दे सकता। एक तो तुम्हारा हाइट छोटा है, एक तो तुम शारीरिक रूप से कमजोर हो, और तुम ऊपर से हमको धमकी दोगे, जो हम यहाँ पर 50 साल से बैठे हुए, मेरा परिवार चला रहा है दवाई का दुकान। बस यही बात है। अब इसके आगे हम कुछ नहीं बोलने वाले। थैंक यू। पुलिस जांच करे भैया पुलिस। हमको अगर पेपर वर्क के थ्रू हमको अगर अरेस्ट करते हैं, हमको एक वारंट देते हैं, तो हम अरेस्ट होकर जेल भी जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने गलती किया है, हमने हाथ उठाया है। जांच होनी चाहिए इसका, जो आप पे आकर धमकी दिया। हाँ, उसका भी जांच होना चाहिए। नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रियांशु आनंद हुआ। पापा जी का नाम? धर्मनाथ गुप्ता। दुकान का नाम क्या हुआ? डीपी गुप्ता ड्रग ट्रेडर्स। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।